नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो का प्रत्येक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 का। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 21 का। दोस्तों, अनुच्छेद 21 का, जिसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों में इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17, दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। दोस्तों, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था और इसका उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 338A में किया गया है। अब बात कर लेते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का। दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत केंद्र और राज्य मंत्री परिषद के अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% की गई थी। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण किया गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, दोस्तों इसके तहत GST लागू किया गया था। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249। दोस्तों, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दोस्तों, 3 सूचियां होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों सरकारें को होती है। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 76। दोस्तों, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 312, दोस्तों अनुच्छेद 312 में ये बताया गया है कि जो राज्यसभा है वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करेगी। अनुच्छेद 80, दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352, दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356, दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368, दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन सभी भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया है। पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 है, यानी कि 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां लिखित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72। दोस्तों, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियां का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 18, दोस्तों अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया था अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 61, दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियां का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है?
दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 213। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123। दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 124। दोस्तों अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का संबंध दल बदल से है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है और यह अनुसूची 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची। दोस्तों 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 11वीं अनुसूची। दोस्तों 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और दोस्तों 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका पिन कर देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, किस संविधान संशोधन में कहा गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। दोस्तों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध नगर पालिका से है। इसके द्वारा 12 अनुसूचियों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। अगला है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 21 का में किया गया है। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है को कब लागू किया गया था। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि उनको शपथ ग्रहण कौन दिलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। दोस्तों वैसे तो राज्यों को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण दिलाता है राज्यपाल, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा को। दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकृति कब दी गई। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बी.एन. राव। दोस्तों बी.एन. राव संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। दोस्तों 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रतीक यानी मोहर था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोक लेखा समिति। दोस्तों लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और वही प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और वे 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री वी.एन. राव।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के का में। अगला प्रश्न है, भारत का वास्तविक प्रमुख होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है और इस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संशोधन की प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है, वो भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राजनीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, यानी कि डीपीएसपी लिया गया है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। दोस्तों प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112। दोस्तों भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख नहीं मिलता है, बजट शब्द के जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका विवरण हम लोग को अनुच्छेद 112 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक पद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में CAG के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GB मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने भाई बहन दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।